राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज मैं आपको कीड़ी नगर की पावन कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक गांव में एक दादी और उसकी पोती रहती थी। दादी बहुत श्रद्धा से कीड़ी नगर की कथा कहती थी और उसकी पोती हर दिन कथा सुनकर हुंकारा भर देती थी। इस प्रकार दोनों ने लगातार 7 दिन तक कथा सुनी। 7 दिन पूरे होने के बाद दादी ने कहा, बेटी, अब कथा का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए उन्होंने आटे की 2 रोटियां बनाई और फिर उसका चूरमा बनाकर घी और गुड़ मिलाकर 2 पिंडियां बनाई। फिर दादी चूरमे की एक पिंडी लेकर कीड़ी नगर गई। वहां जाकर उन्होंने उस पिंडी को बुड़काया, पानी का लोटा चढ़ाया, प्रणाम किया और बोली, हे कीड़ी नगर देवता, तुम्हारा नगर सदा सिंचित रहे। मेरी सारी पीड़ा दूर करो, मेरे कष्ट काटो और मेरे शरीर के रोग दूर करो। इतना कहकर वे घर लौट आई। समय बीतता गया और पोती जवान हो गई। दादी ने सोचा कि अब उसका विवाह कर देना चाहिए। उन्होंने एक अच्छा घर, अच्छा परिवार और अच्छा वर देखकर अपनी पोती का रिश्ता तय कर दिया। कुछ समय बाद धूमधाम से विवाह हुआ और पोती अपने ससुराल चली गई। लेकिन दुर्भाग्य से विवाह के कुछ समय बाद उसके पति को कोढ़, त्वचा रोग हो गया। सास ने बहू को दोष देते हुए कहा, जैसे ही यह बहू घर आई, मेरे बेटे को कोढ़ लग गया, यह अशुभ है। गुस्से में सास ने अपने बेटे और बहू को घर से निकाल दिया। दोनों को गांव से बाहर जंगल के पास एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने के लिए भेज दिया गया। वहां उन्हें एक मचिया, एक पीढ़ा, एक हांडी, एक लोटा और एक पंखा दे दिया गया ताकि वे किसी तरह अपना जीवन बिताएं। बेचारी बहू बहुत दुखी थी। वह दिन रात अपने पति की सेवा करती, गरम रोटी ला कर देती, पानी पिलाती, पंखा झलती और भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पति का रोग दूर कर दो। 6 महीने बीत गए। उधर लड़की की माँ अपने बेटे से कहने लगी, बेटा, तू अपनी बहन से मिलने क्यों नहीं जाता? इतने दिन हो गए। भाई बहन से मिलने निकला। गांव के बाहर लोगों से पूछते पूछते वह उस झोपड़ी तक पहुंचा जहां उसकी बहन रह रही थी। बहन को उस हालत में देखकर भाई की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, बहन, तेरी यह हालत कैसे हो गई? बहन बोली, भाई, यह मेरे भाग्य का लिखा है। मेरे पति को कोढ़ हो गया है, मैं उन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। भाई बोला, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, माँ बहुत याद करती है। लेकिन बहन ने कहा, मैं पति को छोड़कर नहीं जा सकती। यदि मेरी मदद करना चाहते हो तो यहाँ मेरे लिए थोड़ा सामान रखवा दो। भाई ने झोपड़ी के बाहर एक पीढ़ा रखवा दिया, पानी की हांडी रखवाई, लोटा रखा और पंखा भी रख दिया। अगले दिन उनकी माँ भी अपनी बेटी से मिलने आई। माँ अपने साथ 2 पिंडियां लेकर आई थी। माँ ने कहा, बेटी, यह प्रसाद लाई हूँ। फिर वे सब साथ बैठकर खाने लगे। तभी बहू ने देखा कि झोपड़ी के पास पानी का एक छोटा सा स्थान है जहाँ कीड़े बहुत आ रहे हैं। उसे अचानक अपनी दादी की कीड़ी नगर की कथा याद आई। उसने सोचा, शायद हमारी विपत्ति इसलिए आई है क्योंकि दादी ने कथा तो कही थी लेकिन मैंने उसका उद्यापन ठीक से नहीं किया। तब उसने एक पिंडी उठाई, उसे कीड़ी नगर पर बुड़काया, पानी चढ़ाया, हाथ जोड़कर बोली, हे कीड़ी नगर देवता, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करना, मेरे पति का रोग दूर करो। इतना कहकर वह वापस आई। जब उसने अपने पति का चेहरा देखा तो उसे लगा कि उनके चेहरे का कुछ हिस्सा साफ हो गया है। वह बहुत प्रसन्न हुई और बोली, लगता है कीड़ी नगर देवता ने हमारी प्रार्थना सुन ली। फिर उसने निश्चय किया कि अब वह पूरी श्रद्धा से 7 दिन तक कीड़ी नगर देवता कथा फिर से सुनेगी और पूरा उद्यापन करेगी। जब बहू ने श्रद्धा से कीड़ी नगर पर पिंडी बुड़काई और जल अर्पित किया तो उसने देखा कि उसके पति के चेहरे का कुछ भाग साफ हो गया। यह देखकर उसके मन में विश्वास जगा कि कीड़ी नगर देवता उसकी पुकार सुन रहे हैं। वह तुरंत अपनी माँ के पास गई और बोली, माँ, अब मुझे समझ आया कि यह सब क्यों हुआ। मेरी दादी ने मुझे कीड़ी नगर की कथा सुनाई थी और मैं हर दिन हुंकारा देती थी, लेकिन उसका कोई उद्यापन ठीक से नहीं किया गया। शायद उसी कारण यह विपत्ति आई। अब मैं फिर से 7 दिन कथा सुनूंगी और पूरे विधि विधान से उद्यापन करूंगी। माँ ने उसकी बात सुनी और तुरंत उसकी दादी को बुलाने चली गई। दादी आई और बहू की सारी बात सुनकर बोली, बेटी, चिंता मत कर,
अब श्रद्धा और नियम से 7 दिन कथा सुन, हर दिन मन लगाकर हुंकारा देना और अंत में विधि से उद्यापन करना। भगवान और कीड़ी नगर देवता तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। बहू ने उसी दिन से कथा सुनना शुरू किया। हर दिन वह पहले स्नान करती, झोपड़ी को साफ करती, थोड़ा जल छिड़कती और फिर दादी से कथा सुनती। दादी कथा कहती और बहू श्रद्धा से हाँ दादी जी दादी कहकर हंकारा देती। साथ ही वह अपने पति की सेवा भी करती रहती, उन्हें पानी पिलाती, भोजन कराती और पंखा झलती। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। अब उद्यापन का दिन आया। बहू ने 4 पिंडियां तैयार की, 2 पिंडियां ठंडी रखी और 2 गरम। उसने मन ही मन प्रार्थना की, हे कीड़ी नगर देवता, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो मेरे पति का रोग पूरी तरह दूर हो जाए, मेरी भूल को क्षमा करो। फिर वह अपने पति के साथ कीड़ी नगर पहुंची। पहले उसने गर्म पिंडी बुरकाई, फिर ठंडी पिंडी भी चढ़ाई। उसने पानी अर्पित किया, लोटा रखा, प्रणाम किया और दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, हे कीड़ी नगर देवता, हमारे सारे कष्ट दूर करो, मेरे पति के शरीर से यह कोढ़ समाप्त कर दो। आपकी कथा हमने श्रद्धा से सुनी है, कृपा करके हमें स्वस्थ जीवन दो। जैसे ही उन्होंने यह प्रार्थना की, एक चमत्कार हुआ। पति के शरीर का कोढ़ धीरे धीरे मिटने लगा, चेहरा साफ हो गया, हाथ पैर ठीक हो गए और पूरा शरीर पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ हो गया। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वे बार बार कीड़ी नगर को प्रणाम करने लगे और बोले, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी लाज रख ली। अब वे खुशी खुशी अपनी झोपड़ी लौट आए। जब सास को यह समाचार मिला कि उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया है, तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत झोपड़ी में आई और बहू से बोली, बहू मुझे माफ कर दो, मैंने तुझे दोष दिया, तुझे घर से निकाल दिया, लेकिन तूने मेरे बेटे की इतनी सेवा की और इतने धैर्य, श्रद्धा और भक्ति से इसे नया जीवन दे दिया। बहू ने विनम्रता से कहा, माँ जी, जो कुछ हुआ वह कीड़ी नगर देवता की कृपा से हुआ है, मैंने तो केवल विश्वास रखा। सास ने बहू और बेटे को आदर पूर्वक वापस घर बुलाया। इस बार उनका स्वागत बड़े प्रेम से हुआ। ढोल नगाड़े बजे, रिश्तेदार आए और पूरे गांव में खुशियां मनाई गई। सब लोग पूछने लगे, यह चमत्कार कैसे हुआ? तब बहू ने सबको बताया, मैं बचपन में अपनी दादी से कीड़ी नगर देवता की कहानी सुनती थी और हुंकारा देती थी, लेकिन उद्यापन अधूरा रह गया था, इसलिए यह कष्ट आया। जब मैंने श्रद्धा से फिर कथा सुनी, 7 दिन तक नियम निभाया और पूरा उद्यापन किया, तब कीड़ी नगर देवता ने मेरे पति का रोग दूर कर दिया। उस दिन से पूरे गांव में लोग कीड़ी नगर देवता की कथा श्रद्धा से सुनने लगे और कहते, जो श्रद्धा से यह कथा सुनता, 7 दिन तक नियम निभाता, हुंकारा देता और अंत में उद्यापन करता है, उसके सारे कष्ट दूर होते हैं। कथा के अंत में यही कहा जाता है, कीड़ी नगर सीचन जाओ, श्रद्धा से कथा सुनो, घी गुड़ का चूरमा बनाकर अर्पित करो, जल चढ़ाओ और सच्चे मन से प्रार्थना करो, भगवान सब दुख दूर करेंगे। जो इस कथा को सुनता है, कहता है और हुंकारा भर देता है, उसके जीवन के रोग, दुख और बाधाएं दूर हो जाती है। तो दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद। राधे राधे जय श्री कृष्ण।